आज की ज़बरदस्त रेसिपी रेडी हो चुकी है। ये आपके सामने इसको डिश आउट किया जा रहा है। तो माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त टेस्ट देख के लग रहा है कि ये माशाल्लाह से इतनी टेस्टी बनी हुई है, मुंह से पानी आना शुरू हो गया। इस तरह की ज़बरदस्त सी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं ये ज़बरदस्त सी रेसिपी। हमने गोश्त लिया है, ये बड़े का गोश्त है। हमने कुकर में उबाल लिया। सबसे पहले एक अदद कढ़ाई लें, उसमें 3 चम्मच ऑयल के डालें। आपके पास ऑयल है या घी है जो भी है वो चीज़ डाल सकते हैं। इसके साथ ही हमने डाला है आधा चम्मच जीरे का और साथ ही हमने डाले हैं चॉप किए हुए 3 दरमियाने साइज के प्याज और जीरे को फ्राई करें आहिस्ता आहिस्ता, इसमें चम्मच हिलाते जाए। जीरा प्याजों के साथ ही हमने इसलिए ऐड किया है कि इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। माशाल्लाह से बड़ी कुछ जबरदस्त बू आ रही है जो ही इसको भुनना शुरू किया। प्याजों की बुनाई के साथ साथ हम चलते हैं दूसरी चीजों की तरफ। तो हमारे पास है 2 बड़े साइज के टमाटर। हमने इनको छोटे छोटे काट लेना है। टमाटर को छोटे साइज का काटने का फायदा ये होता है कि इसके जो छिलके होते हैं वो बल से बन के आखिर में नजर नहीं आते गोश्त के ऊपर। बेहतर है कि आप छोटे साइज में इनको काटें। प्याज अभी तक हमारे ब्राउन हो रहे हैं तो उसके साथ साथ हम अपने दूसरे कामों को निपटा लेंगे। ये हमारे पास लहसन के जवे हैं कुछ, इनको और अदरक बाद में कूट लेंगे। पहले हमने लहसन कूट लिया है, अभी इसके साथ साथ अदरक भी कूट लेंगे। तो इन दोनों का फ्रेश पेस्ट तकरीबन 2 चम्मच हम बनाएंगे। गोश्त का असल स्वाद जो है वो इन 2 चीजों के साथ ही बनता है, तो ये बहुत जरूरी चीज है, ये शामिल किया करें लाजमी। प्याजों का बहुत प्यारा कलर जो हमें चाहिए था वो कलर आ चुका है। प्याज जबरदस्त से फ्राई हो चुके हैं। तो इसी के साथ हम शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर शामिल किए हैं और इनको फ्राई करेंगे। टमाटरों को अच्छी तरह फ्राई करें ताकि ये टमाटर जो है वो बिल्कुल इसके अंदर गल जाएं। इनको जो छिलके हैं वो भी गल जाएं, क्योंकि छिलके जब गोश्त में नजर आएंगे तो भुना हुआ गोश्त है वो मजा नहीं करेगा। इसी के साथ हमने शामिल कर लिया है अदरक और लहसन का पेस्ट शामिल किया है। तो अदरक और लहसन के पेस्ट को भी टमाटरों के साथ थोड़ी देर के लिए फ्राई करें। साथ हमने ऐड किया दरदरा सा कूटा हुआ धनिया था हमारे पास, साबुत धनिया, ये 1 खाने का चम्मच ऐड किया है। ये बड़ा जबरदस्त फ्लेवर देता है इस टाइम पे। याद रहे कि अभी तक हमने किसी भी तरह का कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किए हैं, वो हम आगे जाके ऐड करेंगे। उससे पहले अभी मसाला थोड़ा नीचे लग रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा सा पानी ऐड करें और मसाले को हिलाएं। कुछ भी नहीं ऐड किया इसमें अभी तक, उसके बावजूद ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का कलर आ गया आपके सामने, देखें माशाल्लाह से। अभी ऐड करेंगे पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच, 1 चम्मच मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इन सबको अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको भूनते रहें। अब हमें मसाला फ्राई करते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त कलर, फ्लेवर आपके सामने, बहुत ही प्यारा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। इसमें अभी हम शामिल करने जा रहे हैं गोश्त। गोश्त को हमने पहले से उबाल लिया था। गोश्त को जब भी उबालें, वो छोटा गोश्त हो या बड़ा गोश्त हो, उसमें 2-3 चीजें जो है वो लाजमी ऐड कर लिया करें। 2 से 3 दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े, 2-4 लौंग और 2-4 काली मिर्चें उसमें लाजमी ऐड करें। तो उससे ये होता है कि एक तो गोश्त का जायका बहुत जबरदस्त हो जाता है और दूसरा ये होता है कि उसकी जितनी भी स्मेल वगैरह होती है गोश्त की वो ख़त्म हो जाती है। ये चीज़ें जब डाल के गोश्त को बॉयल करेंगे तो उसके गोश्त का जो टेस्ट बनेगा वो इतना जायकेदार और मज़ेदार बनेगा कि हर खाने वाला माशाल्लाह से कहेगा सुभान अल्लाह। क्या अभी हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है मसाले के अंदर। इसको मसाले के अंदर चूँकि गोश्त भुना हुआ था इसलिए हम इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट पकाएंगे मज़ीद, ताकि गोश्त के अंदर मसाला जो है वो अच्छी तरह जज़ब हो जाए और इसका टेस्ट। नमक भी हमने शुरू में ऐड कर लिया था जब हमने इसको बॉईल करने के लिए रखा था। बाद में आप चेक कर सकते हैं कि अगर नमक कम ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत आप इसमें ऐड कर सकते हैं नमक। गोश्त के टेस्ट को मज़ीद डेवलप करने के लिए हमारे पास हैं कुछ कुटे हुए मसाला जार। तो आम गरम मसाला होता है उसको हमने अलहदा से कूट लिया है। उसमें ज़ीरा था, उसमें काली मिर्च थी, उसमें दालचीनी, तो उनको डाल के हम 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद गोश्त को भूनते हुए तकरीबन हमें 11 से 12 मिनट हो गए हैं। 11-12 मिनट गोश्त को भूनने के बाद आपके सामने ये शक्ल नज़र आ रही है माशाल्लाह से। इसका जो घी है या ऑयल है, जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, वो गोश्त छोड़ देगा, मसाला छोड़ देगा, वो चीज़ ऊपर आ जाएगी और आप देख रहे हैं साइडों से ऑयल या घी, हम चूँकि घी यूज़ कर रहे हैं इसलिए इसका घी ऊपर आ चुका है। घी ऊपर आने की ये निशानी है कि जब घी अलहदा से हो जाता है तो उसके बाद आप ये समझ लें कि चीज़ पक चुकी है। अब हमने इसके नीचे फ्लेम जो है वो इंतहाई कम कर दी है क्योंकि हमारा गोश्त वो रेडी जो हो चुका है। इसी के साथ हमारे पास गोश्त हमारा ऑलमोस्ट पक कर रेडी हो चुका है। तो लास्ट स्टेप है हमारे पास। लास्ट स्टेप में है जी गार्निश करने के लिए इसको हमने ली हैं 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, उनको हमने बारीक बारीक काट लिया है और उसी से हम इसको गार्निश करेंगे।
तो ये देखें माशाल्लाह इसकी खूबसूरती में कितना इजाफा किया है इन मिर्चों ने। आज की रेसिपी के लिए अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर फरमाइएगा। आपके पॉजिटिव कमेंट से हमें मज़ीद एनर्जी मिलती है और आपके तनकीदी कमेंट से हम मज़ीद सीखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आज की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।